दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंगा और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान की राजनीति की बात कर रहे हैं, पंगों की बात हो रही है तो राजस्थान में राजनीति जो है वो हमेशा पंगों को साथ लेकर ही चलती है, क्योंकि राजनीतिक पंगे होते रहते हैं। भाजपा की बात करते हैं। हाल ही में हमने आपको बताया था कि वसुंधरा राजे फिर से सक्रिय हो चुकी हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस्तीफा दे सकते हैं और उसी दिन रात को उनका इस्तीफा हो गया। अब बात करते हैं कि आगे क्या कुछ होना है। दरअसल माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने ही जो केंद्रीय उनके कह सकते हैं कि आला कमान है, जो केंद्र में बैठे उनका आला कमान है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, उनको वो लाल आंख दिखाई है, वो गुस्से में टिमटिमाती हुई आंख दिखाई हैं, जिसका कारण ही रहा कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया। क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन रहा, भाजपा ने उन सभी सीटों पर बेहद ही खराब प्रदर्शन किया जिन पर वसुंधरा राजे की बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसी के साथ माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे वाला जो क्षेत्र रहा उसमें भाजपा पीछे इसलिए रही है क्योंकि महारानी नाराज है। इस बात को भाजपा के जो आला कमान है वो भली भांति समझ चुके हैं। लेकिन अब समझने की चीज़ ये है कि सीपी जोशी को तो कहीं ना कहीं हटा दिया गया है, अब उनकी जगह मदन राठौड़ आ चुके हैं। लेकिन अब अगला नंबर किसका है? क्या भजनलाल शर्मा से भी अभी वसुंधरा राजे वही अपनी पुरानी टीस निकालेंगी? चाहे भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे के पास पहुंच गए, उनसे मिलने पहुंचे, उनसे बातें करके आए, लेकिन वसुंधरा राजे के जो मन में टीस है उस दिन की, जिस दिन भजनलाल शर्मा का नाम अनाउंस किया गया और जब राजनाथ सिंह ने पर्ची वसुंधरा राजे को दी और वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से राजनाथ सिंह की तरफ देखा था वो जग जाहिर है। तो वो जो टीस है उसको अभी तक कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे मन में रख के बैठी हैं और यही वजह है कि इसका असर देखने को भी भाजपा को मिल रहा है। आने वाले समय में उपचुनाव हैं, 5 सीटों पर ये उपचुनाव रहने वाले हैं। ऐसे में भाजपा का जो आला कमान है वो वसुंधरा राजे को फिर से साधने की कोशिश में लगा है। एक नाराजगी वसुंधरा राजे की ये भी है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद दिए गए, उस दौरान उनके बेटे जो सांसद हैं दुष्यंत सिंह, उनको फिर से कुछ नहीं मिला। इस चीज़ की नाराजगी भी उनके जहन में है। यहाँ से गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल पहले ही बनाया जा चुका है। उसके अलावा ओम माथुर को भी अब नई जिम्मेदारी दी जा चुकी है। सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी दी जा चुकी है। राजेंद्र राठौड़ के हाथ अभी खाली हैं, लेकिन जल्द ही उनको भी कुछ मिल सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे को अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो इसका क्या मायने हैं, इसके क्या समझ सकते हैं इससे? क्योंकि देखिए, वसुंधरा राजे जिस तरीके की नेता है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले समय में जिस तरीके से वसुंधरा राजे दोबारा से एक्टिव हुई हैं, आने वाले समय में वसुंधरा राजे एक नए रोल में नजर आएंगी और वसुंधरा राजे पावर के साथ एक कमबैक करने वाली हैं। और यही वजह है कि जो संगठन में बदलाव हो रहे हैं, साथ ही अभी कुछ और भी बदलाव होने हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा सबके जहन में रहता है, क्या मुख्यमंत्री पद पर भी बदलाव हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि आने वाले समय में उपचुनाव के बाद ये बदलाव देखा जा सकता है। उपचुनाव तक भाजपा अभी मुख्यमंत्री का पद नहीं, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो नहीं बदलेगी, लेकिन उपचुनाव के बाद इसमें बदलाव देखा जा सकता है। ये काफ़ी कुछ उपचुनाव के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है, क्या महारानी अगले जो उनका कह सकते हैं कि देखा, जब भी हम देखते हैं कि जब आगे कोई वार करना होता है उसके लिए पीछे 2 कदम पीछे लिए जाते हैं, तो क्या वसुंधरा राजे ने वही 2 कदम पीछे लिए थे? ये भी समझने की ज़रूरत है। आने वाले समय में वसुंधरा राजे किस रोल में नज़र आती हैं और किस तरीके से जो उनकी टीस है उसका बदला लेती हैं, और जिस तरीके से अभी वसुंधरा राजे सक्रिय हैं और जिस तरीके से वसुंधरा राजे अंदर खाने भाजपा को एक नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रही हैं, वो देखना होगा कि कब तक चालू रहता है और आगे क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलता है। इस तरह की खबरों के लिए पॉलिटिकल पंगा देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।